प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट है अपना EVS पार्ट 1। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1 स्टैंडर्ड 4। हम लोग बच्चों किसके बारे में सीख रहे थे? तो अपना टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन पार्ट 2, आहार की पौष्टिकता। अपनी स्क्रीन पर आप विभिन्न प्रकार के आहार देख रहे हैं। हमने सीखा था हमें भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है, आहार का क्या अर्थ है, आहार कम अधिक होने से कौन से कारण हो सकते हैं। तो हम लोग ने प्रमुख खाद्य पदार्थ, स्टेपल फूड और वैरायटी इन फूड स्टफ्स इसके बारे में सीखा था। आज हम किसके किसके बारे में सीखेंगे बच्चों? पहले हम आपको बता देते हैं। आज फूड एंड न्यूट्रिशन पार्ट 2 में हम अपने खाद्य पदार्थों की, जो हमारे खाद्य पदार्थ में पौष्टिकता है, उसको हमें कैसे बनाए रखना है उसके बारे में हम देखेंगे। और जीव संबंधी एक मनोरंजन कहानी बताएंगे। और विभिन्न स्वादों का आस्वादन किसके कारण से होता है? जो हम खाते पीते हैं उसका स्वाद हमें अपनी जीभ से पता चलता है। बच्चों को किस कारण से पता चलते हैं, आज इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन पार्ट 2, ईट हेल्दी, फील हेल्दी, लुक हेल्दी। हमें आप जैसे मालूम है आपको कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें खाद्य पदार्थ के सभी मात्रा उचित अनुपात में हमको मिल सके। ऐसा नहीं कि हम फल देख रहे हैं तो फल से पूरा पेट भर लें। हमें चपाती, चावल, दाल, हरी भाजी, फ्रूट सब कुछ खाना चाहिए बच्चों। अब आज हम आपको बताएंगे कुछ फ्रूट जैसे हम सलाद के रूप में सेवन करते हैं, उसको हम कच्चा ही खाते हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था। कुछ पदार्थ हैं, कुछ गरम मसाले भी आपको दिखाया था हमने, जिसको अधिक मात्रा में खाए जाने वाले जो पदार्थ थे उसके सापेक्ष कम मात्रा में भी खाए जाने वाले पदार्थ थे। तो हमारे भोजन का स्वाद क्या होता है? बढ़ा देते हैं। जैसे अचार खाते, चटनी खाते हैं तो हमारा स्वाद क्या होता है? बढ़ जाता है। Why do we need food? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, हमारे बॉडी के सेल को बनाता है। और क्या करता है? जो बाहरी रोग हैं, जो इन्फेक्शन है, जैसे आज कोरोना संक्रमण काल चल रहा है बच्चों, और हम लोग घर पे बैठ के शिक्षा ले रहे हैं, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ा रहे हैं हम अपना। तो अच्छा खाना खाएंगे तो इम्यूनिटी पावर आपका क्या होगा? वो बढ़ेगा। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो डिजीज जो है वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। जैसे आपका घर का अगर दरवाजा मजबूत है तो आपके घर के अंदर चोर नहीं घुस सकता है। तो इसी प्रकार से अपना पावर, इम्यूनिटी पावर अगर मजबूत है तो हमारे अंदर डिजीज नहीं आ सकती है। तो हाउ डू वी नीड फूड, इसके बारे में हम पढ़े थे। तो ह्यूमन नीड्स, humans need to consume a balanced diet which contain a variety of different type of food। तो कौन कौन से फूड न्यूट्रिशन वाले? जिसमें हमको कार्बोहाइड्रेट
वो एनर्जी हमको देता है। प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर होता है। फैट्स टू स्टोर एनर्जी। विटामिन्स एंड मिनरल्स टू कीप द बॉडी हेल्दी। तो हमें कार्बोहाइड्रेट भी लेना चाहिए, प्रोटीन भी लेना चाहिए, फैट भी लेना चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल भी लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर द अमाउंट ऑफ ईच फूड टाइप नीडेड इज रिलेटेड टू द प्रपोर्शन इन द फूड पिरामिड। इसमें दिया गया है, देखिए सब चित्र दिए गए हैं। तो मौसम के हिसाब से हमें जो फल अवेलेबल है, जो सब्जी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सारे महंगे खाद्य पदार्थ में ही अच्छे विटामिन होते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। मौसम के हिसाब से जो भी खाना, जो फूड वेजिटेबल मिलता है उसको खाना चाहिए, वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। Some people believe that costly food are more nourishing than expensive food। कुछ लोगों का विश्वास है कि महंगे जो होता है, सस्ते पदार्थों की अपेक्षा महंगे पदार्थ अधिक पौष्टिक होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी महंगे पदार्थ पौष्टिक नहीं होते और सबसे सस्ते पदार्थ भी कम पौष्टिक होते हैं, ऐसा भी नहीं है। होते हैं, लेकिन जो मौसम के सीजन के हिसाब से मिलता है उसे हमें खाना चाहिए। तो ये जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ अपने खाने में है, उसकी पौष्टिकता भंग कब न हो, उसकी पौष्टिकता कम न हो, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज हम उसी के बारे में आपको विशेष करके जानकारी देंगे। प्रिजर्विंग द न्यूरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट्स। खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बनाए रखना, खाद्य पदार्थों की प्रिजर्विंग द न्यूरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट्स। खाद्य पदार्थ तैयार करते समय जो पोषक घटक होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो नष्ट होने की संभावना रहती है। ये नष्ट न हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लिखा है व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स, while preparing food items, some of the constituents in the foodstuffs can get destroyed. We can take the following precautions to avoid that. आपकी मम्मी घर में बनाती है खाना, बहन घर में बनाती है, उसको समझाओ कि खाद्य पदार्थ तैयार करते समय उनके पोषक घटकों के नष्ट होने की संभावना रहती है। ये नष्ट न हो इसके लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतें। वी कैन टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड दैट। बच्चों, सबसे पहले खाना हम बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं ना, तो करना क्या चाहिए कि ये देखिए फ्रूट है, वेजिटेबल है, हेल्दी प्रोटीन है, डेयरी के सामान हैं, खाना बनाते समय देखिए बना रहे खाना, तो बच्चों जितना पानी आवश्यक हो उतना ही डालना चाहिए। पकाने के बाद उसमें से पानी निकालना नहीं चाहिए। तो भोजन बनाते समय जितना आवश्यक है उतना ही पानी डालना चाहिए। एक बात आप ध्यान में रखो, भोजन बनाते समय इस पर बर्तन पर ढक्कन अवश्य रखना चाहिए। या तो आजकल मार्केट में प्रेशर कुकर है, अपने घरों में भी प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में बनाया जाए या तो उसको ढक कर रखा जाए। या और क्या किया जाए बच्चों, आप सभी जानते हैं, या तो अनाज को अंकुरित करके खाया जाए,
वो भी अंकुर क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा समय का नहीं होना चाहिए। आटा फ्लोर जो आप बोलते हैं, आटा आपके घरों में रोटी बनती है उसका चोकर चलनी से चाल के निकाल दिया जाता है, गंदी आदत है बच्चों, चोकर को नहीं निकालना चाहिए। कुछ फ्रूट्स देखिए चित्र में दिए गए हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके छिलके नहीं निकालना चाहिए। हम लोग आजकल स्टैंडर्ड में सबके छिलके निकाल देते हैं, जैसे चीकू है, अंजीर है, अंगूर है, सेब भी लोग छील के खाते हैं बच्चों, तो नहीं खाना चाहिए। खराब है तो छील देना चाहिए, बट अच्छा है छिलका खाना चाहिए। चीकू, अंजीर, अंगूर, सेब जैसे फलों को छिलके सहित खाना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ वेजिटेबल फ्रूट है, जैसे गाजर है, मूली है, खीरा है, चुकंदर है, ये सब्जियां बिना पकाए ही खानी चाहिए। या अगर हो सके बच्चों दो तीन पदार्थों को एकत्र कर लेना चाहिए। उसमें जैसे आपके घर में दाल पकती है ना, तो दाल में मम्मी क्या करती है, कुछ सब्जी भी डाल देती है, उससे भी जो उसका न्यूट्रिशन रहता है वो बना रहता है। ये सारी चीजें थी जिसको हमने बताया कि अपने घर का जो खाद्य पदार्थ है उसकी पौष्टिकता को आप कैसे बनाए रखेंगे, उसकी पौष्टिकता को आप क्या करेंगे, कैसे बनाए रखेंगे। तो जो हमने बताया, ये खाद्य पदार्थ देखिए पकाते हुए भी आपके किचन में दिख रहा है। हमने आपको बताया, एक बार फिर देख लेते हैं। when cooking food add only as much water as is necessary, मीन्स जितना पानी आवश्यक हो उतना पानी ही डालें। use a pressure cooker or cover the food with a lid while cooking it, जब तक आप उसको पकाते ढककर पकाइए। Sprout pulses before using them, use them while the sprouts are still small, do not wait for them to grow long। Use whole grain flour without sifting, use whole grain flour without sifting, आटे को चालकर उसका चोकर फेंकना नहीं चाहिए। ईट फ्रूट्स लाइक चीकूज, देखो लिखा है जो हमने भी बताया, चीकूज, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स एलोंग विद देयर स्किन्स, माने उसके छिलके सहित आपको खाना चाहिए। छिलके सहित क्या करना चाहिए, आपको खाना चाहिए, तो उसकी पौष्टिकता जो होती है वो बनी रहती है। ईट फ्रूट्स लाइक चीकूज, फिग्स, ग्रेप्स, एप्पल्स एलोंग विद देयर स्किन्स, ये देखिए फ्रूट है, ये सब फ्रूट के छिलके बिना छिले हुए जो खाना चाहिए। चीकूज है, फिग्स है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है, गुआ है, ये सभी फल जो होते हैं इनको बिना छीले हुए खाना चाहिए, तो उससे हमारे खाने जो खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता है वो बनी रहती है। बराबर। तो बच्चों ये अपनी दैनिक जीवन की चर्चा है, फूड एंड न्यूट्रिशन, इस पर आप बराबर ध्यान दो। अपने भाई बहन है, अपनी मम्मी है, उसको भी बताओ कि मम्मी आटा चालो मत, इसको वैसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पौष्टिकता है वो कम हो जाती है। कुछ फल ऐसे भी है जिसको बिना छीले ही खाना चाहिए। ये सारी जानकारी, इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करो, अपने अगल बगल वालों को भी बांटो। प्रिजर्विंग द न्यूरिशमेंट इन फूड इंग्रेडिएंट, क्या करना है, और ये देखिए सलाद के रूप में इनका उपयोग करना चाहिए। गाजर, मूली, खीरा, चुकंदर सब्जियां, इनको बिना
पकाए ही खाना चाहिए सलाद के रूप में। देखिए सब सलाद के रूप में काट के रखा है। ये देखिए चुकंदर है, कैरेट है, इनका उपयोग कच्चा ही करना चाहिए। बिसाइड्स वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स, रेडिशेस, कुकुम्बर्स, बीटरूट्स शुड बी ईटेन रॉ इन द फॉर्म ऑफ सलाद। सलाद के रूप में ही हमें खाना चाहिए। ये देखिए इसके हम पेड़ भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए रेडिश है, ये चुकंदर है, ये कुकुम्बर है, ये गाजर है, ऐसी भी आती है। ये सब इसकी हरी पत्तियां हैं, खेत में पाई जाती हैं, किसान उगाता है, बाजार में लाके बेचता है, हम लोग उसको खाते हैं। ये सब आप पहचान रहे हैं। तो whenever possible mix 2 or 3 food stuffs in a dish. For example, add onions and potatoes to usals. Onion or potato to usals. Add drumsticks to the curries. Add some soaked dals while cooking vegetables. माने दाल में सहजन की फलियां डाल दो, सब्जियों में कोई भिगोई हुई दाल डाल दो, तो उससे उसकी पौष्टिकता क्या होती है बच्चों? बढ़ जाती है। उसकी पौष्टिकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक सब्जी में बहुत सारी चीज आप मिला के या दाल में बहुत सारी चीज मिला के आप खा सकते हैं, तो उसकी पौष्टिकता क्या हो जाएगी? वो बढ़ी रहती है। ए टंग फॉर टेस्टिंग, जीव संबंधी एक मनोरंजन है। एक कहानी टाइप का है बच्चों। कुछ बच्चे इकट्ठा हुए। ये देखिए इसका स्वाद, आइसक्रीम खा रही है तो इसका स्वाद आ रहा है। स्वाद इसका क्या आ रहा है? मीठा आ रहा है। मैंने मीठा खा के पानी पियो तो मीठे का स्वाद आता है। ये 3 लड़कियां देखो। हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर? हाउ डू वी मेक वाटर स्वीट विदाउट शुगर? पानी को आप बिना शुगर के कैसे मीठा बना सकते हैं? लड़कियों ने कहा बिना शक्कर घोले वाला पानी हमें मीठा कैसे लगता है। एक लड़की ने अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि अगर हम आंवला खा करके पानी पीते हैं तो पानी मीठा लगता है। आंवला, तो बच्चों इसको आप बाजार में आंवला मिलता है, आप करके प्रयोग घर पे देख सकते हैं कि आप कोई स्वीट खाओगे तब मीठा लगेगा, या शक्कर डालोगे पानी में तो मीठा लगता है, लेकिन आंवला आप खा करके पानी पियोगे तो आपको मीठा लगता है। ये 3 लड़कियां हैं, इसमें करके दिखाया है। आंवला खाइए, इसके बाद पानी पिए, देखिए इसको मीठा लगता है। तो इस स्वाद की जानकारी कहाँ से होती है बच्चों हम लोगों को? ये हमारी टंग है, जीभ, जबान जिसको बोलते हैं, जीभ से होती है। जीभ में एक जो स्वाद कैसे हमको मिलता है, स्वाद हमें मिलता कैसे है बच्चों? कि कोई चीज मीठा है, कोई चीज खट्टा है, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हमारे जीभ में, आपने अपने भी जीभ में देखा होगा, छोटे छोटे ऊपर दाने होते हैं बच्चों। सबकी जीभ में होते हैं, ऐसा नहीं एक की जीभ में होते हैं, सबकी जीभ में छोटे छोटे जब दाने होते हैं उसको स्वाद कलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिका बोलते हैं। और उसी से हमें विभिन्न प्रकार का स्वाद जो होता है मिलता है। इसका निरीक्षण आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये देखिए स्वाद कलिकाएं आप देख सकते हो। सुबह उठो, ब्रश करो, जीभ को स्वाद कर लो, अपनी जीभ कांच के सामने रखो। देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं,
जीभ पर क्या दिख रहे हैं? छोटे छोटे दाने। ऑब्जर्व दिस। वॉश योर माउथ, क्लीन योर टंग एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्टिक योर टंग आउट एंड लुक एट इट केयरफुली, यू विल सी इट, you will see tin you will see tiny peaks on the tongue, they are called taste buds। स्वाद कलिकाएं जिसको बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेस्ट बर्ड्स। हिंदी में बोलेंगे स्वाद कलिकाएं। These taste buds tell us different taste। यही टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं हमको अनेक प्रकार के स्वाद का पता लगाते हैं, हमको अनेक प्रकार के स्वादों का पता बताते हैं। अब देखिए, नो द डिफरेंट टेस्ट, लेट अस सी हाउ द टंग टेल अस द डिफरेंट टेस्ट। अब देखिए, आपको एक्टिविटी घर पे करके देखना है। शुगर कैंडी या जैगरी, आप शक्कर गुड़ ले लो, शक्कर ले लो, उसका स्वाद कैसे लगेगा इसमें आपको लिखना है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। साल्ट ले लो, आपके घर में नमक है, नमक का टेस्ट कैसा लगता है इस कोष्टक में लिख देना है। टेमरिंड या लेमन ले लो, यहाँ पर चित्र दिया है, टेमरिंड माने इमली, इमली या नींबू, इमली या नींबू का टेस्ट कैसा लगता है इसमें आपको लिखना है। फेनुग्रीक, मेथी सीड्स, फेनुग्रीक या मेथी सीड्स, ये देखिए मेथी के दाने या करेले, मेथी के दाने ये है और ये है करेले, इसकी फांक का स्वाद कैसा लगता है इसमें आपको लिखना है। ये पीस ऑफ एन आंवला, आंवला का एक टुकड़ा खा करके आप इसमें लिखना है। तो बच्चों, जैसे एक मैं आपको बता दूं, शुगर कैंडी जिगरी, ये खाए गुड़ है, ये गुड़, इसका टेस्ट कैसा होगा आपको कैसा लिखना है? स्वीट, मीठा लिखो या स्वीट लिखो, कैसा लिखना है? स्वीट, ये SWEET, स्वीट। EET ऐसे लिखना है। साल्ट का भी लिखना है, टेमरिंड का भी लिखना है, फेनुग्रीक, मेथी सीड्स, ये पीस ऑफ एन आंवला का लिखना है। इस प्रकार से इसके टेस्ट आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और जो भी कुछ पता चलता है वो किसके द्वारा पता चलता है? स्वाद कलिका के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा टेस्ट पता चलता है बच्चों? स्वाद कलिकाओं के द्वारा। इस पाठ में फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। Our diet includes many different food items। हमारे आहार में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। Balanced diet। Our taste buds help us to know the different taste। स्वाद कलिकाओं की सहायता से हमें विभिन्न स्वादों की जानकारी का बोध होता है। Our taste buds help us to know the different tastes। स्वाद का पता कैसे चलता है बच्चों? टेस्ट बर्ड्स के द्वारा या स्वाद कलिकाओं के द्वारा। ये टेस्ट बर्ड्स याद रखो, आपकी जीभ में, सबके जीभ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। हमने कहा मुंह धो सुबह और कांच के सामने खड़े हो जाओ, जीभ निकालो तो देखो छोटे छोटे उसमें दाने होते हैं और वही होता है टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलिकाएं। उसको ही क्या कहते हैं बच्चों? टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं या स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। उससे ही हमको पता चलता है हमारे स्वाद का। ये देखिए टेस्ट मालूम हो रहा है टेस्ट बर्ड्स के कारण। तो हमें क्या ध्यान देना है बच्चों? हमें ध्यान देना चाहिए हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर आवर डाइट शुड इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टेप्स। आवर डाइट शुड इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टेप्स। हमारे आहार में सभी खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हमारे आहार में बच्चों क्या होना चाहिए? सभी खाद्य पदार्थ होने चाहिए, चाहे वो सस्ते हो चाहे महंगे।
बाजार में जो भी अवेलेबल है उसको लेना चाहिए और खाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, आटा को चालना नहीं चाहिए, उसका चोकर जो है वो निकालना नहीं चाहिए और थोड़ा मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मैदे संबंधी जो भी चीज़ें हैं उसको कम से कम खाओ। मैंने चिकना वाला मैदे से बनी चीज़ें जो आपको बाजार में मिलती है बच्चों, उसको कम से कम खाएं। तो आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमको कोई रोग नहीं पकड़ेगा और हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जोड़ियां मिला लेते हैं। मैच द फॉलोइंग: ए ग्रुप बी। मिल्क है शुगर, शीशम है फ्लोर, ज्वार है आयल, चीकू है बटर। तो बच्चों अब मिल्क का टेस्ट कैसा होता है? मिल्क से हमें क्या मिलता है? मिल्क से हमें ये देखिए बटर मिलता है। शीशम से हमें क्या मिलता है? तिल का हमें तेल मिलता, आयल मिलता है। ज्वार से हमें क्या मिलता है? फ्लोर मिलता है। और चीकू से क्या मिलता है? शुगर। चीकू खाएंगे तो मीठा हमको शुगर मिलता है उसमें। मिल्क से बटर बनता है, शीशम से आयल बनता है, ज्वार से फ्लोर बनता है और चीकू में क्या होता है? शुगर होता है। तो बच्चों हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में सीख रहे थे। खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता बनाए रखना और स्वाद हमें कैसे मालूम होता है, इस सब के बारे में जानकारी किया। इसका हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।